बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ुहैब जोया एक बार फिर आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। इस चैप्टर के अंदर कैथरीन से मिस्टर चिप्स की मुलाकात का ज़िक्र किया गया है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो पहली मुलाकात जो मिस्टर चिप्स की कैथरीन से हुई वो हुई स्प्रिंग ऑफ 1896 1896 के स्प्रिंग में, जब तकरीबन 42 साल उम्र थी मिस्टर चिप्स की। तो उस वक्त पहली मुलाकात कैथरीन से हुई। कैसे हुई? उनका एक फ्रेंड था, कोलीग भी था वो, तो मिस्टर राउडन, ठीक है। मिस्टर राउडन के साथ वो लेक डिस्ट्रिक्ट पर घूमने फिरने जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट एक बड़ी ज़बरदस्त सी टूरिज़म के लिए जगह है, बड़ी काफ़ी मज़े की। तो वहाँ पे जाते हैं तो लेकिन जो राउडन है उसे कोई काम आ जाता है, उसे वापस आना पड़ता है वहाँ से, लेक डिस्ट्रिक्ट से। तो जनाब मिस्टर चिप्स जो हैं वो अब अकेले रह जाते हैं। तो वो वापस नहीं आते, वो वहीं पर स्टे करते हैं। वो रह रहे होते हैं वेजडेल हेड, एक हिल है, पहाड़ी है, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। तो वहीं पे उनकी मुलाकात भी होती है उस पहाड़ी पर भी। मिस्टर चिप्स की कैथरीन के साथ कैसे होती है? जो मिस्टर कैथरीन है वो सॉरी मिस कैथरीन जो है वो एक पहाड़ी पर खड़े होकर इस तरह हाथ फैला रही होती है और ऐसे नज़र आ रहा होता है कि जैसे कि ये मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। तो मिस्टर चिप्स यही समझते हैं कि ये किस इसको मदद की ज़रूरत है और मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो दौड़ते हैं पहाड़ी के ऊपर कि उसकी मदद की जाए। जैसे ही वो उसके पास करीब पहुँचते हैं तो वो गिर जाते हैं। उनका पाँव जो है मुड़ जाता है और गिरते हैं, उनके पाँव में मोच आ जाती है और मिस कैथरीन जो है उनको समझ आ जाती है कि ये मेरी मदद के लिए ही आ रहे थे और लेकिन अब इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है। तो मिस कैथरीन जो हैं वो नीचे उतरती हैं और मिस्टर चिप्स को अपने साथ लेकर इनके घर चली जाती हैं, जहाँ पर ये रह रहे होते हैं। तो क्योंकि क्यों ले जाती? क्योंकि मिस कैथरीन को ये लग रहा होता है कि इस ये मेरे लिए, मेरी वजह से ये गिरे हैं, मेरी वजह से इनको चोट आई है। तो ये इनको घर पे ले आती है, तो वहाँ पर इसकी काफ़ी मिस्टर चिप्स की देखभाल भी करती है। तो मिस्टर जो मिस कैथरीन है ये बड़ी काइंड हार्टेड वूमेन है। मिस्टर चिप्स की अगर क्वालिटीज़ को ज़िक्र करें हम, तो बड़ी काइंड हार्टेड, उसके बाद एक यंग लेडी है बिल्कुल। और इसकी जो आंखें हैं ब्लू हैं, बड़ी ब्लू आइज़, अट्रैक्टिव सी इसकी पर्सनैलिटी है। और इसके जो थॉट्स हैं बिल्कुल रेडिकल से हैं, रेडिकल थॉट्स हैं। वो ये सोचती है कि जो वुमेन है सोसाइटी के अंदर उसको राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, वोट में हक मिलना चाहिए और इस तरह की मतलब बिल्कुल जो है ना इस किस्म की खातून है ये कि औरतों के हकूक़ के बारे में ये वक्तन फ़वक्तन काम करती रहती हैं। और ये एडवांस, इसको आप एडवांस लेडी कह लें कि ये 19th सेंचुरी की लगती थी, मॉडर्न मॉडर्न टाइप, मॉडर्न ज़माने की ये खातून लगती थी। तो इन्हें बर्नार्ड शॉ और हेनरी गिब्सन ये दो राइटर हैं जिन्हें पढ़ती थी मिस कैथरीन। बहुत शौक़ था इन्हें पढ़ने का और वक्तन फ़वक्तन ये पढ़ती भी रहती थी। तो अब इनको मिस कैथरीन जो है वो वक्तन फ़वक्तन इनकी देखभाल में मसरूफ़ रहती हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि ये एक दूसरे को समझने भी लग जाते हैं। अब इस बात को पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी व्यूज़, चिप्स और जो मिस कैथरीन है इनके व्यूज़ के बारे में हम देख लेते हैं कि इनके व्यूज़ कैसे हैं, डिफरेंट हैं, सिमिलर हैं, कैसे हैं। तो जो मिस्टर चिप्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं बिल्कुल ओल्ड व्यूज़ हैं, मतलब पुराने ख़यालात के ये भाई हैं। खूब पुराने ख़यालात हैं इनके और मॉडर्निज़्म को ज़्यादा ये लाइक नहीं करते, मतलब एक बोरिंग सी पर्सनैलिटी कह लें, ठीक है। लेकिन कैथरीन क्या है, बिल्कुल इनके अपोज़िट है। इनके व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल न्यू व्यूज़, ठीक है, न्यू ज़माने के ये सोचती हैं। और मॉडर्निज़्म, मॉडर्न सी एक लड़की ये खातून है, ठीक है। और इसे वुमेन राइट्स जो हैं
उनका बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, वो हमेशा सोचती रहती है इनके वुमेन राइट्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जब मोहब्बत का आगाज़ होता है वो कैसे होता है। जब अब इनकी इसकी देखभाल भी करती है, तो इस जब वो देखभाल कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई एक बंदा आपकी देखभाल करता है या आपकी केयर करता है, तो आपके दिल में उसके लिए एक जज़्बात और मोहब्बत और एहसासात के जज़्बात पैदा होते हैं। तो इसी तरह मिस्टर चिप्स के भी जो हैं वो जो है ना उसके लिए मोहब्बत के लव के जो हैं वो जज़्बात कायम होने शुरू हो जाते हैं। तो मोहब्बत से पहले तो इनके जो पॉइंट्स हैं ओपिनियंस हैं, वो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके व्यूज़ के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इन दोनों के व्यूज़। लेकिन क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और एक दिन आता है कि वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत में पड़ जाते हैं, फॉल इन लव विद ईच अदर, ठीक है। मोहब्बत में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जब मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तो फिर वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करवा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका इरादा जो होता है वो अब मोहब्बत बढ़ गई तो इनका इरादा अब शादी का हो चुका है। लेकिन जो मिस्टर चिप्स हैं वो ये सोचते हैं कि मैं इसके लिए सुइटेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक ओल्ड सा आदमी हूँ, बूढ़ा सा आदमी हूँ और ये एक यंग लेडी है। लेकिन क्या है कि फिर भी वो एंगेजमेंट कर लेते हैं। जो एंगेजमेंट होती है उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब हम शादी भी कर लेनी चाहिए। तो मिस्टर चिप्स और जो मिस कैथरीन है वो लंदन में ऑटम के एक टर्म चल रही होती है, तो उसमें वो लंदन में जाकर जो है ना वो शादी रचाते हैं, ठीक है। और शादी जब होने वाली होती है तो उससे पहले जब उनकी, क्योंकि अब रुखसती उनकी होनी है, तो वहाँ से फिर अब मिस कैथरीन को अपनी आंटी के यहाँ चले जाना है, क्योंकि वहाँ ही मिस्टर चिप्स बारात लेके जाने वाले हैं। तो जाते वक्त जो मिस्टर मिस कैथरीन है वो मिस्टर चिप्स को एक वर्ड कहती हैं, एक जुमला कहती हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये सुनकर ये एक सुइटेबल मोमेंट सा होता है मिस्टर चिप्स के लिए, एक गुड मेमोरी के तौर पर ये जाना जाता है। और इसी गुड बाय मिस्टर चिप्स ये जुमला उन्होंने अदा किया मिस कैथरीन ने, तो इसी को फिर राइटर ने इस का टाइटल भी दिया इस नावल का, ठीक है। नाम इस नावल का इसी पे रख दिया गया, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो हमारी इस चौथे चैप्टर में आज तक के लिए इतनी ही डिस्कशन। अगले चैप्टर में हम मिस्टर चिप्स और मिस कैथरीन की जो शादी से पहले के व्यूज़ या जो भी शादी से पहले इनके सिनेरियो है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।